ज्वेलर्स के चेयरमैन डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल जी को कृपया वो मंच पर आए और हॉट सीट पर सवालों के जवाबों के लिए तैयार हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना समय निकाला वायरल सच के लिए। सबसे पहले सर अगर हम जानना चाहें आपसे कि व्यापारी को क्या चाहिए, मेन बात जो आती है कि अभी गुरुग्राम नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो एक मेयर प्रत्याशी होगा, जो मेयर कैंडिडेट जो दावेदारी रखेगा, तो उसके लिए व्यापारी के मन में क्या है कि मेरे को मेयर कैसा चाहिए, कि व्यापारी के बारे में वो क्या सोच रखे। पहले तो मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए मैं वायरल सच चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। व्यापारी जो है सही मायने में देखें तो सरकार को जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देता है वो व्यापारी ही देता है। जी। तो एक दूसरे तरीके से आप टैक्स कलेक्टर कह सकते हैं जी। हर तरीके से, बजाय चाहे वो GST के रूप में है, PF ESI के रूप में है, चाहे इनकम टैक्स के रूप में, विभिन्न तरीके से सरकार को टैक्स इकट्ठा करके देता है। दूसरा, जब व्यापारी पूरी जिंदगी अपने टैक्स सरकार को देता रहता है लेकिन उसको बदले में कोई श्योरिटी नहीं मिलती। जी। जब भी वो एक व्यापारी की भी कोई रिटायरमेंट एज होती है एक समय और अपने शरीर के हिसाब से उसको भी रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। जी जी। तो सरकार ने आज तक व्यापारी के बारे में कुछ ये नहीं सोचा कि उसने पूरी ज़िंदगी हमें टैक्स कलेक्ट करके दिया है, तो आज हम उसको वापस पेंशन के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में या स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में कुछ भी चीज़ दें। दूसरा, मैं चाहूँगा कि गुड़गांव भी, अगर हम मानचित्र पे, विश्व के मानचित्र पे गुड़गांव का एक अपनी पहचान और अपना नाम है जी। और कहीं ना कहीं हम इसको वर्ल्ड क्लास सिटी में देखना चाहते हैं, लेकिन धरातल पे देखें, अगर पुराने गुड़गांव को देखें, और अभी आपके चैनल के माध्यम से भी दिखा रहे थे, जी जी, नए और पुराने गुड़गांव के रूप में विभाजित कर दिया गया है। तो उसमें अगर आप देखते हैं कि जहाँ नया गुड़गांव है, हालांकि वहाँ भी पानी जल भराव की परेशानी है आजकल आप देखेंगे और आजकल आप देख भी रहे होंगे, लेकिन पुराने गुड़गांव में वो कई गुना अधिक है जी। चाहे वो हुड्डा के सेक्टर है, चाहे वो पुराना शहर है, चाहे सदर बाजार है, और थोड़ी सी बारिश की छींटें पड़ते ही आपका बाहर निकलना दुर्भर हो जाता है। जी जी। सड़कों में इतनी कीचड़ हो जाती है आप पैर नहीं रख सकते, और इस तरीके की काफ़ी समस्याएं हैं। और इससे व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं परेशान होता है कि जब लोग घर से निकलेंगे ही नहीं तो दुकान तक पहुंचेंगे कैसे। व्यापारी जो है, देखिए, जो व्यापार का धर्म है वो कहता है कि एक कस्टमर, जो एक ग्राहक है वो भगवान है। जी जी। व्यापारी के लिए ग्राहक भगवान है। तो व्यापारी ये चाहता है जब मेरा भगवान मेरे द्वार पे आए, जी जी, तो उसको रास्ते में भी कोई दिक्कत ना हो। जी जी। तो रास्ते में सुख सुविधाओं के माध्यम से, मतलब सड़कें प्रॉपर होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, कीचड़ और मिट्टी इत्यादि गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ उनका ठीक रहे उसके लिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि इतनी गंदगी फैल जाती है थोड़ी सी बारिश होने से ही। जी जी। उसके अलावा मूलभूत सुविधाएं जैसे कि टॉयलेट की सुविधा हो गई, पानी की सुविधा हो गई, ये जगह जगह होनी चाहिए। जी जी। जैसे कोई लेडीज आती हैं और आती हैं तो अब हम उनको कहते हैं मैडम आप पानी पीजिए, और पीजिए, कहते हैं भैया आपके यहाँ तो चलो ठीक है, लेकिन अब हम बाजार से इतना ट्रैवल करके जाएंगे तो हमें कहीं पे भी रास्ते में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से या आने वाले जो भी होंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी खुद को सेवक कहते हैं, तो नगर सेवक जो भी होंगे, जी जी, तो मैं उनसे ये इच्छा रखता हूँ कि वो कम से कम ये बेसिक एमिनिटीज हैं, मूलभूत सुविधाएं। और अगर आप नए गुड़गांव में देखेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा डेवलप होता है, तो वहाँ पे इन सारी सुविधाओं का थोड़ी थोड़ी दूर पे ध्यान रखा गया है। क्योंकि चाहे वो मॉल हैं या वो प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या कॉलोनीज हैं, तो वहाँ पर कस्टमर को दिक्कत नहीं आती। इस वजह से ही अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे रेट्स भी कई गुना बढ़ गए जी, क्योंकि जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा सुविधा मिलेगी, तो वहाँ पे तरक्की भी ज़्यादा होगी। अभी कुछ वर्षों में जो है ऐसा भी हुआ है कि जो लोग मेन बाजार, सदर बाजार में मेन जो है, जब हम गलियों की बात करते हैं, उसमें उनकी शॉप थी, बट कहीं ना कहीं वहां से निकलकर उनको बाहर मेन रोड पर शॉप लेनी पड़ रही है, या वो सोच रहे हैं क्योंकि वहां तक जो है ग्राहक जा ही नहीं रहा।
क्या मानते हैं कि क्या कारण क्या है उसके कि ग्राहक वहां जाना क्यों नहीं पसंद कर रहा? उसका सबसे बड़ा कारण है एनक्रोचमेंट जी जो एक एनक्रोचमेंट है, प्लस दूसरा जल भराव जी क्योंकि थोड़ी सी बारिश होते ही नालियों की निकासी नहीं है, सारी नाली ब्लॉक है। जी बहुत पुराना स्ट्रक्चर डला बना हुआ है और सदर बाजार पूरे गुड़गांव का सबसे पुराना बाजार है जी और डेली यहाँ पर कम से कम 50,000 से 1 लाख कस्टमर विजिट करते हैं। उसके बावजूद सरकार ने इसको अनदेखा कर रखा है और एनक्रोचमेंट को हटाने के नाम पे सिर्फ आंख मिचौली होती है। सरकार एनक्रोचमेंट हटाने का प्रयास तो करती है लेकिन नाकाम रहती है। जैसे अगर आपने देखा होगा जी जी कई फिल्मों में दिखाते हैं कि पटरी के ऊपर बाजार रखते हैं, रेलवे की पटरी के ऊपर। जी जी तो जैसे ही रेल आती हुई दिखाई देती है वो अपनी टोकरी उठा के साइड में रख देते हैं और जब रेल चली जाती है तो वो वापस पटरी पे आ जाती है। जी कुछ इसी तरीके की आंख मिचौली सदर बाजार में होती है। टीम आती है, जी उनको पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि टीम आ रही है और वो अपना सामान वहाँ से हटा लेते हैं। उसके उनके जाने के बाद वो खुद उसी तरीके से एनक्रोचमेंट हो जाती है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जिससे बाजार की गलियाँ संकरी हो गई हैं, लोग सड़कों पे दुकान लगाते हैं और इसी वजह से कस्टमर को भी असुविधा होती है। ज्वेलर्स की बात करें तो ज्वेलर्स बहुत ज़्यादा परेशान इस चीज़ से भी रहते हैं कि अगर उनके पास कोई आ रहा है शादी की अगर शॉपिंग करनी है तो एक ह्यूज अमाउंट में वो करेगा क्योंकि अगर पूरे गहने लेने हैं उसको तो उसको डर लगता है कि अगर मैं बाहर निकला तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी के लिए क्या चाह रहे हैं व्यापारी? सिक्योरिटी के लिए हम चाहते हैं कि कम से कम सदर बाजार में 4-5 परमानेंट पुलिस की बूथ बने जी एवं पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था करी जाए जो बाजार में चलते रहे। जी जैसे खेत में एक आदमी खड़ा कर देते हैं, जी बूथ खड़ा कर देते हैं जी बूथ बना के खड़ा कर जी, देते हैं तो उससे पक्षी नहीं आते। तो इसी तरीके से हमें ये लगता है कि अगर पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी, थोड़ा सा रहेगा तो जो जेब कतरों टाइप की घटनाएं हैं और इस तरीके की घटनाएं हैं वो कम होंगी। तो जो ये पूरे जगह से जो है सदर बाजार के जो मेन द्वार हैं वो बंद कर दिए गए, क्या उसका इफेक्ट भी पड़ता है? मैम देखिए वो द्वार बंद तो नहीं करे गए हैं लेकिन उसमें जैसे कार की मूवमेंट नहीं है तो लेकिन कार की मूवमेंट कैसे होगी जब क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि अब कस्टमर भी यहाँ पे अपनी मर्जी से कहीं भी कस्टमर चाहता है कि मुझे तो 5 मिनट का काम है, मैं बीच में खड़ी रह जाता हूँ तो उससे पूरा यातायात अवरुद्ध हो जाता है। तो इस वजह से सरकार ने उसको बंद किया है। तो 2 व्हीलर्स या रिक्शा या ऑटो रिक्शा वगैरह से लोग आ सकते हैं और अगर सरकार उस पे से हटाकर उसको 2 वे बना दे, एक तरफ आने का और एक तरफ जाने का, या 1 वे बना दे जैसे करोल बाग की तर्ज पे, कनाट प्लेस की तर्ज पे, तो मैं समझता हूँ उससे व्यापारी वर्ग को काफ़ी फायदा मिलेगा। आपको मैं बता दूं मनदीप जी कि यहाँ पर जो है मेयर प्रत्याशी काफी बैठे हुए हैं, तो आपसे अनुरोध करूंगी कैसा गुरुग्राम का बाजार चाहते हैं जरा हमारे प्रत्याशियों को भी बताएं। एक एजेंडा, एक जो पूरा प्लान होता है ना कि इस तरीके का होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी बाजार के बारे में बता चुका हूँ। मूलभूत सुविधाएं, टॉयलेट, वाटर, क्लीन रोड्स, क्लीनिनेस, डस्टबिन्स और हर 3-4 घंटे में बाजार की सफाई हो, प्रॉपर व्यवस्था हो, प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। बाजार के लिए मेनली यही चाहता हूँ। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि गुड़गांव की 30 लाख की पॉपुलेशन है और सिर्फ एक ESI हॉस्पिटल के दम पे चल रहा है, तो जो गरीब आदमी है आज के डेट में देखते हैं तो वो इतना इलाज कराना इतना मुश्किल हो गया है। हर घर में ही रोज़ कोई ना कोई परेशानी रहती है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। और एक जो हमारा पुराना हॉस्पिटल था वो भी पिछले 4 साल से रेनोवेशन के नाम पे या नया बनने के नाम पे ऐसे ही पड़ा है, जिसका कोई विशेष मुझे लगता नहीं अभी भी आने वाले 1-2 साल में कोई आसार दिख रहे हैं बनने के। तो एक तो उस हॉस्पिटल को जल्दी बनाया जाए और कम से कम 5 से 6 हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए बनाने की आधारशिला रखी जाए और उसका कार्यान्वित किया जाए। उसके अलावा जो अलग अलग तरीके से फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो स्कूल के नाम पे है, हम स्कूल में जाके देखते हैं तो बच्चे आज भी नीचे दरियों पे बैठ के कर रहे होते हैं। हमें स्कूल से डिमांड आती है या किसी स्कूल में बिजली का बिल नहीं भरने से बिजली नहीं है तो वहाँ पे परेशानी है, इस तरीके की। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की तरफ ध्यान दिया जाए एवं आम जन की सुविधाओं के लिए,
चाहे वो हुड्डा की कॉलोनी है, अगर आप उसकी सड़क देखेंगे जी, या किसी भी एक रेजिडेंस का कोई भी सेक्टर देखेंगे जो जी, सरकार के द्वारा डेवलप किया हुआ है और जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों में काफ़ी फर्क है, मतलब जमीन आसमान का फर्क जी। तो इसी वजह से पुराने गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी के रेट हैं जितने बढ़ जाने चाहिए थे उस जी। अपेक्षा से नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि सुविधाओं का अभाव है। तो यूजुअली क्या होता है कि दावे सब करते हैं, जी जी जी। लेकिन होता यह है कि मेयर बनने के बाद अक्सर वो ये भूल जाते हैं और उनको रिबन काटने से फुर्सत नहीं होती, वो रिबन काटने में ही लगे जी, जी, रहते जी, हैं, बजाय वो जनता ने जिस विचार से उनको जिता के भेजा है उसको पूरा करने के लिए। तो और इसमें एक और चीज कहूंगी कि 75 पार का जब नारा था तो एक ही दिन में जो है रातों रात सड़क बनकर तैयार हो गई। अगर सरकार करना चाहे तो क्या कुछ भी कर सकती है। अगर एक रात में सदर बाजार की सड़क बनकर रेडी हो सकती है तो गुरुग्राम की तस्वीर बदली जा सकती है। बदली जा सकती है। देखिए, एक दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे रिलेटेड इश्यूज हैं। एक तो बनाना, एक तो आपने बना के उसको कर दिया, बना दिया, ठीक है, लेकिन एक दूसरा होता है मेंटेनेंस। अगर आपने सड़क बना दी और उसकी साफ सफाई और रख रखाव प्रॉपर नहीं है तो मैं समझता हूँ वो बेकार है। तो उसके लिए रख रखाव और प्रॉपर मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। तो एक तो ये बाजार से अतिक्रमण हटाने का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मैं इसको चाहूँगा कि किसी भी तरीके से सरकार या जो नुमाइंदे हैं या जो सरकार में आज भी ये कोई पार्षद होते हैं वो इस चीज़ को लें और आगे बढ़ाएं कॉरपोरेशन से और इससे अतिक्रमण से निजात दिलाएं। नंबर 2, जो भी मेयर बने मैं समझता हूँ कि वो गरीब आदमी का भला करने के लिए सोचे। जी। यूजुअली क्या होता है कि देखो, हम अगर आज आप देखेंगे कि कहीं भी शायद कोई फैमिली ऐसी बची है जहाँ पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी का नहीं आगमन हुआ हो, चाहे वो उस परिवार में नहीं हो तो उनका कोई ना कोई रिलेटिव प्रभावित हुआ होगा। तो जो एक और कैंसर का इलाज इतना अधिक खर्चीला है तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि जो गरीब आदमी है वो कैसे इलाज कराएगा, कहाँ से कराएगा। तो उसके लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गरीबों के बच्चों को पढ़ा के हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, अमीर जो आदमी सक्षम होते हैं वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। तो जरूरत है हमें जो वंचित परिवार हैं उनको आगे बढ़ाने की। आप भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं और समाज हित के कार्यों में भी आप लगातार अग्रसर रहते हैं। तो हम आपसे भी चाहेंगे कि अवेयरनेस के लिए भी आप कुछ करें गुरुग्राम के लिए, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम ही है कि हम चर्चा करें गुरुग्राम को बेहतर बनाने के लिए। आपसे भी अनुरोध है कि अवेयरनेस के लिए भी हम कुछ करें और जो पार्षद या फिर जो मेयर के प्रत्याशी यहाँ पर हैं सही में जुड़े व्यापारी वर्ग के साथ भी। जी हिमांशु जी, हम प्रश्न भी पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। आपने बोला कि ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। कई बार देखा गया है ग्राहक शैतान का भी रूप धारण कर लेते हैं और आपसे ज़्यादा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बीते दिनों आपके साथ भी घटना घटित हुई थी, महिलाएं चोर आई थी। ऐसे में आपके साथ पुलिस क्या कुछ व्यवहार करती है और आप क्या कुछ साथ चाहते हैं पुलिस से, मतलब सपोर्ट करती है पुलिस आपको उस तरीके जो से? मैंने कहा था कि 4 पुलिस की बूथ बनाई जाए और पेट्रोलिंग करी जाए, वो उसी संदर्भ में था। तो मैं उसको इस तरीके से नहीं बताना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर हम चाहेंगे तो उसमें देखिए, अगर वो नुकसान मेरा हुआ तो चलो हम सक्षम है भुगत सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक बार हुआ, कस्टमर के साथ सैकड़ों बार होता है। तो हमारी चिंता ये रहती है कि हमारा ग्राहक जो हमसे परचेजिंग करके ले जा रहा है वो अपने घर पर ठीक ठाक सही सलामत पहुंच जाए और उसको अपने जो भी उसने सामान खरीदा है उसको एंजॉय कर सके। तो हमारी ये चिंता रहती है। इसके लिए हमने कुछ इंश्योरेंस की भी सुविधाएं शुरू की कि जिससे कस्टमर को हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करें और वो अपने सामान को लेके जा रहा है तो वो सुरक्षित रहे। तो सरकार से यही अपेक्षा है कि पुलिस की पेट्रोलिंग और पुलिस की चौकियां सदर बाजार में बनाई जाए। सर नमस्कार, मैं अंकित अल, जनसेवक क्रांति पार्टी से। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे व्यापारी एक हिम्मत के साथ सच बोलते हैं, क्योंकि आपने बताया सदर बाजार हम सब जानते हैं पुराना बाजार है गुरुग्राम का, और
सदर बाजार में बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। एक मैं बात रखना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कई बार शोरूम में आग भी बहुत लगी है, तो फायर हाइड्रेंट या फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, तो आपको लगता है कि ये सुविधा होनी चाहिए सदर बाजार के अंदर? देखिए कि जो फायर ब्रिगेड है, अगर एनक्रोचमेंट हटा देते हैं, जैसे कि पीछे भीमनगर चौक पे फायर स्टेशन है, और वहाँ से पहुँचने में अगर रोड्स और ट्रैफिक क्लियर है तो हार्डली लेस देन 4 मिनट्स लगते हैं जी। लेकिन वो एनक्रोचमेंट के चलते पहुँच नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट अगर हम हटा देंगे तो काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। जी, लास्ट टाइम जो था सदर बाजार में ऐसा वाकया हुआ भी था, और ऐसी गलियों में जाकर जो है इतने बड़े बड़े शोरूम बना दिए जाते हैं कि जहां पर पहुंचने की ही सुविधा नहीं है कि वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सके। तो एक तो ये भी है कि जो भी व्यापारी जो है, या फिर हम कहें अप्रूवल्स की बात आती है, तो उन अप्रूवल्स को भी ध्यान में रखें कि किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। सबने देखा होगा एक इलेक्ट्रिकल की बहुत बड़ी शॉप थी जो बहुत जल्द मतलब ऐसे था कि ध्वस्त हो गई वो पूरी। लेकिन जब आप एनक्रोचमेंट की बात करते हैं सर, मुझे अन्यथा न लीजिएगा, क्योंकि बाजार के अंदर जो छोटे व्यापारी हैं, जो मध्यवर्गीय व्यापारी हैं, वो अपने दुकान के आगे खुद ही रेडी पटरी वालों को जगह देते हैं कि हम उनसे कुछ कमा सकें। अब निगम प्रयास करता है, साठगांठ हो जाती है उसके साथ भी, और जो आगे लगाता है उसके साथ भी, और अवैध वसूली भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है, कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी दुकान के आगे वो रेडी पटरी लगे जिससे मेरी कुछ कमाई हो सके, और वो कमाई उसकी बरकरार रहे, इसलिए निगम के कुछ अधिकारी, कुछ लोग उससे साठगांठ करते हैं। तो इस पे एज अ व्यापारी आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं अतिक्रमण में ये सारी जो आपने कहा है, ये सारी चीज़ें अतिक्रमण की परिभाषा में आती हैं। और जो व्यापारी है जो कच्चे लालच, मैं कहूँगा छोटे लालच में, अब आप देखिए छोटा लालच की वजह से अच्छा ग्राहक, बढ़िया ग्राहक नहीं आता, क्योंकि जो पटरी पे सामान बिक रहा है वो अच्छा ग्राहक नहीं खरीदता। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो निम्न वर्गीय ग्राहक ही खरीदता है, तो उस तरीके से बाजार का स्तर थोड़ा सा डाउन जाता है। करेक्ट। तो उस कच्चे लालच की वजह से वो अपनी जो प्रॉपर्टी जो आज कई गुना बढ़ जानी चाहिए थी उससे वंचित है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं उनको ये देखना चाहिए कि उसको प्रॉपर, और उसमें काफ़ी दुकानें ऐसी हैं जो कई सालों से, काफ़ी सालों से किराए पे है। करेक्ट। अब उनके पास किराए पे तो है, कब्जा है, अब वो आगे खुद करने में सक्षम नहीं है, तो वो अपनी जीविका अर्जन बाहर उनको बिठा के पर हर पटरी वाले से या रिंग से, रेडियो से उनसे करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो सर मेरा आखिरी सवाल, इसको सवाल ना लीजिएगा, इसको डिस्कशन लीजिएगा, कि सदर बाजार में ऐसा पाया गया है क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, और रूलिंग गवर्नमेंट के साथ हर कोई साथ देता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, उनके अधिकारी कुछ गलत कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे कुछ गलत कर रहे हैं, तो व्यापारियों को एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि अपनी जात बिरादरी को का वजन बढ़ाकर ये देखना चाहिए कि जो नुमाइंदा है वो मेरी जात का है तो इसके लिए क्या ही बोलना, क्योंकि ऐसा पाया गया है। और हम जनसेवक क्रांति पार्टी से सर, हमारी पहली आइडियोलॉजी है कि सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। आपने आज इस मंच से बोला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये सच बात है। अगर सारे व्यापारी सही और सच बोलने लगते हैं कि जो गलत है उसको गलत तो कहना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय विधायक जी आए थे और उन्होंने व्यापारी वर्ग को कहीं ना कहीं, ये व्यापारी वर्ग भी 2 भाग में विभाजित हो गया था। कुछ व्यापारी वर्ग इस टाइप का था, जैसे मैंने बताया, जिनके पास किराए की दुकानें हैं या वो खुद कोई व्यापार करने में सक्षम नहीं है, तो वो ये चाहते थे कि ये पटरियाँ और ये ऐसे ही यथास्थिति बनी रही। लेकिन मैं समझता हूँ मोस्टली व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि ये व्यवस्था यहाँ से, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। करेक्ट करेक्ट। तो ये आपस में ही व्यापारियों में मतभेद उत्पन्न हो गया, और उसके चलते विधायक जी ने कहा कि पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए। 4 व्यापारी मेरे पास आके कहते हैं जी इसको मेंटेन कराओ जी, और 8 व्यापारी आके कहते हैं जी इसको हटवाओ। तो पहले आप लोग आपस में ही अपना सामंजस्य बिठा लीजिए। जी। अब जो गरीब आदमी है फिर उसको उस
दृष्टि से देखा जाता है यार ये अपनी जीविका का अर्जन कहाँ से करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में थोड़ी सी मानवता भी कहीं ना कहीं रहती है, तो सोचते हैं यार इसका तो गुजारा ही चलना बंद हो जाएगा जी। तो इसके चलते बस इस तरीके से आंख छोड़ी चलती। थैंक यू सो मच सर, इट्स नाइस हियरिंग यू। और मैं इसके बाद आपसे पर्सनली मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। शैलजा जी, जी शैलजा मैम क्वेश्चन पूछना चाह रही है, माइक दे दीजिए प्लीज। Good afternoon, everyone. Thank you, Manpreet ma'am, and thank you for giving us such a fantastic opportunity to having us. Sir, I'm very impressed by you. मैं बहुत ज़्यादा मतलब आपसे impressed हुई आपके statement से that कि if we will work on our Sadar Bazaar, जी जी, like so we don't need to go here and there. Like I'm a normal person. जी। Like अगर मुझे कुछ खरीदना है तो I don't prefer to go Sadar Bazaar. I thought मैं ऑनलाइन ले लूं। जी जी, आपको पता है आज ऑनलाइन आजकल ज्यादा चल रहा है। जी जी, ऑनलाइन ले लूं, अदरवाइज आई विल कलेक्ट द थिंग्स और मैं सोचती हूँ दिल्ली चले जाऊं। जी क्योंकि जी, अगर एज अ इफ आई एम लिविंग इन गुड़गांव तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सदर जाके गुड़गांव के जो मेरे मार्केट्स हैं उन वहां जाके मुझे लेना चाहिए। अगर सदर बाजार विल बी गोइंग टू सेव, अगर वो सेव जी, जी, रहेगा जी, security, फॉर जी। सिक्योरिटी फॉर व्हाट यू सेड एज सड़कें, पानी, पूरी सुविधाएं Yes, मिलेंगी। ma'am. What जी। you said, sir, for the washroom of ladies, that's I जी। agree with completely. अगर वो सेफ रहेगा तो सर एज अ नॉर्मल पर्सन वी लव टू गो देयर। जी, क्योंकि हम वहाँ दिल्ली जाएं, ऑनलाइन करें, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज अवर सदर बाजार की हम वहाँ जाके वहाँ के लोगों का भी बेनिफिट करें, लाइक एक्सचेंज ऑफ द रोटेशन। तो अगर आपकी बात एग्री हो जाए और ये हो जाए तो ये अच्छा ही चांस है हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए। मतलब कहीं ना कहीं जो है गुरुग्राम के लोगों को या तो ऑनलाइन जाना पड़ रहा है या फिर उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है, क्योंकि सुविधाएं सदर बाजार नहीं दे पा रहा उतनी। क्योंकि अगर जी जी जी, और वैसे भी लेडीज की बात करें तो कभी भी कुछ भी मतलब या तो कभी हम चेन स्नैचिंग की सुनते हैं या फिर जो है उनके पर्स को ब्लेड लग गया, सीधे पैसे नीचे से निकल के, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आए दिन हम सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बात भी सही है और यहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उनसे भी हमारा आग्रह है कि सदर बाजार को सही में अब चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना सही में गुरुग्राम की जनता दिल्ली की तरफ पूरा रुख कर लेगी और वहाँ की जो सरोजनी मार्केट है जो चल रही है वो और ज्यादा झलने लग जाएगी। जी, आई एग्री विद यू मैम। और इसके लिए ही हमने अपने कस्टमर्स के लिए एक फैसिलिटी भी दी हुई है जी, हम उनको उनकी कार तक या व्हीकल तक हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स उनको एस्कॉर्ट करके आते हैं व्हेन दे बाय फ्रॉम अस। जी, इस जी। चीज़ के लिए ही कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे, जी जी, उसके लिए हम उनको उनके व्हीकल तक ड्रॉप करके आते हैं। और उसी के लिए हमें गुरुद्वारा रोड पे जो शोरूम खोला है हमने, कि जिससे कि कस्टमर आके डायरेक्ट अपनी गाड़ी शोरूम के सामने पार्क करके डायरेक्ट एंट्री कर सके और उसका सुविधा का लाभ ले लाभ सके। ले जी सके। जी, उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे हम देखते हैं कि कोई कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ही आते हैं, जी। तो कोई अपने रिलेटिव को ले आया, डीएलएफ से ले आया, और मैंने देखा है कि जब वो आए और एक बार सदर बाजार घूम के गए जी तो उनकी वाइफ हमारे पास परचेजिंग कर रही है और हस्बैंड के पास इतनी लंबी लिस्ट है, जी, तो वो बोले ये परचेजिंग करके आएंगे, बाकी सामान ये बाजार से खरीद के लाएंगे, इतने जी। में अपनी ज्वेलरी खरीद लेते हैं। तो मैंने लेडीज कहा- प्रेफर नहीं करती जाना फिर तो उसके मैंने कहा लिए। मैम ये इतनी लंबी लिस्ट क्यों? बोले यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके लिए हमें मारा फिरना पड़ता है, जी। इंटरनेट पे भी ढूंढने में कई घंटे खराब हो जाते हैं। तो जी। कईयों के नाम नहीं पता होते हैं कुछ चीज़ों के, या कुछ जैसे आयुर्वेदिक दवाएं हैं जी, जी, या जी। जड़ी बूटियाँ हैं और जी। तो सब तरीके की यू नेम एनीथिंग इट्स अवेलेबल इन सदर बाजार। जी तो बोले कि अब जो भी आ जाता है एक बार, और फिर वो देखते हैं कि कॉस्ट फैक्टर इतना ज़्यादा डिफरेंस है। जी, एक बार जैसे मेरे बेटे ने ही मुझे कहा कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो कहा कि पापा और मेरे फ्रेंड ने वहाँ से लाए थे डीएलएफ में, कोई एक साउथ पॉइंट मॉल है, उसमें एक 3rd फ्लोर पे कोई बर्थडे की शॉप है, वहाँ से लाए थे। जी। तो आई वांट ऑल दैट स्टफ। तो मैं चला गया देखने के लिए, मुझे लगा सदर बाजार में नहीं मिलेगा, तो मैं गया वहाँ पे, देखता हूँ कि सेम स्टफ का कॉस्ट अगर आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 5 to 10 टाइम्स कॉस्टली। अगर मान लो एक बच्चों की टोपी अगर 10 रुपए की थी तो वहाँ पे 100 रुपए की, जी जी, यहाँ पे पूरा पैकेट मिल रहा है, वहाँ पे एक एक करके मिल रहा जी है। सो कॉस्ट का ह्यूज डिफरेंस है। तो उस तरीके से भी सदर बाजार के जो व्यापारी हैं वो मार्जिन कम रखते हैं, जी, क्योंकि उनको आगे मेंटेनेंस एजेंसीज वगैरह को कहीं किसी तरीके का
टैक्स के अलावा और कोई पैसा नहीं देना होता। तो मैं समझता हूँ कस्टमर काफ़ी बेनिफिट हो सकता है अगर ये मूलभूत सुविधाएं उनको मिल जाए। जी, थैंक यू सो मच मनदीप जी हमारे साथ बात करने के लिए। रिक्वेस्ट करूंगी प्रवीण जी कृपया करके मंच पर आए।